I, on behalf of management, from commerce field, especially in chassis, they are doing a very good job from last so many years. आज बहुत हिट हुआ था और बहुत लोगों ने उसको ज्वाइन भी किया था। Around back 15 years back, I suppose. मेरे ख्याल से उनके ऊपर भी हमें बड़ा काम करना उन बच्चों को मदद देने के लिए जिनको वाकई गाइडेंस की जरूरत है आज की डेट में। और इसके साथ साथ संकेत जी जुड़े हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। कंपनी सेक्रेटरी हैं। आपने भी बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारा काम कर लिया है। तो आज के एक्सपर्ट पैनल हमारा जबरदस्त एक्सपर्ट पैनल है जो रियल में बच्चों को एक दिशा दे सकते हैं। और अभी हमारे साथ रमनजीत कौर जी भी जुड़ी हैं, वो भी सीएस हैं, ऑल्दो वो आज एक्सपर्ट पैनल पे नहीं है, वो आज हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर है, वो सीएस है, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आपको भी बधाई, आपका भी स्वागत। और मैं चाहूंगा कि गुप्ता जी इसके बाद आगे की कमान संभालें और अपना प्रेजेंटेशन अपन स्टार्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये पंकज प्रजापति जी हैं, इन्होंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, तो प्लीज उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन बंद कर दें। पंकज प्रजापति। गुड आफ्टरनून टू। यस गौरव जी। So good afternoon to all of you और my friend, my colleague है ना, तेजिंदर सिंह, शिवा, संकेत, दोनों मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं, और दमनजीत इज माय क्लासमेट एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सो आज ऐसा लग रहा है किसी फैमिली में ही बैठे हैं हम लोग, फैमिली फंक्शन में, है ना, इन दिस कोविड दौर, बस सोशल डिस्टेंस। अरे नॉन फेसेस देख रहा हूँ, स्टूडेंट सूरज इज हियर, अभिनव, हेलो टू ऑल ऑफ यू, है ना, एंड मैनी ध्रुव एंड ऑल आर हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करियर के बारे में करेंगे। आज का करियर मोटिव, मैं आपको सबसे पहले बेसिक, हम अपने करियर से क्या चाहते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स में हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन देयर आर सम एक्सपर्ट फैकल्टीज, है ना, एक्सपर्ट मेंबर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, CS संकेत जैन, Damanjit Jain. I will request them to tell about CS and law curriculum. I will request then Shiva Likdari ji to tell us about ICWA. He is a master of all things. So, and I will be continuing with the general background about a career and also about the CA curriculum. So, dear students, I am sharing with you a file. Can I request Pankaj Prajapati to please don't share the file so that I can share? Okay, I have been sharing them. Just wait a minute. तो प्लीज पूछते जाइएगा साथ साथ, या फिर एक काम करते हैं, बिकॉज ऑफ माइक डिस्टर्बेंस आई वुड रेदर सजेस्ट पहले आप सुन लीजिए, फिर आपको क्वेरी का टाइम दिया जाएगा, आप क्वेरी साथ साथ पूछ सकते हैं। आई जस्ट आस्क ऑल ऑफ यू whether the screen is visible to all of you, whether the screen is visible to all of you, just write yes, why on the chat box. Okay, so dear students,
I'm starting with my presentation. I just request all the students to please mute their mic so that they don't face any disturbance regarding during the presentation. So because we are here just to talk about you. हमारा कोई और मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है आपका भविष्य और हम आपके बारे में जानकारी आपको देने आए हैं. तो अगर आप इस बात को सीरियसली शेयर करोगे तो थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू. पंकज प्रजापति हैज अगेन, तेजिंदर सर, आई जस्ट रिक्वेस्ट आप पंकज प्रजापति को रिमूव कर दीजिए. दैट विल बी एन बेटर आइडिया. Okay, so dear students, I'm just starting my presentation. शिवा भाई, आई रिक्वेस्ट आप भी अगर माइक थोड़ा सा म्यूट कर लें अपना फॉर द टाइम बीइंग, तो इजी रहेगा सबके लिए सुनने में. थैंक यू. So dear, as the slide show, we are here to talk about you. We are here to talk about your career. आपकी स्थिति इस व्यक्ति की तरह है जो यहाँ पर है, सोचता हुआ कि हमें अपने करियर में क्या करना है. क्योंकि आज मेरे पास जो प्रेजेंटेशन में क्राउड है, दैट इज अ मिक्स क्राउड, उसमें कुछ हो सकता. तो हम सब इसी सोच में है कि आगे क्या करना है. आर वी कंफ्यूज्ड? यस, वी आर कंफ्यूज्ड. ठीक है, हमारे मन में यही चलता रहता है कि हम अपना 10+2 या ग्रेजुएशन करने के बाद कौन सा करियर ऑप्शन चुने, कॉमर्स कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल जाए हमें. इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से क्या हम कोप अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. एंड कॉस्ट मैटर्स, फाइनेंशियल कॉस्ट का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो यही सब हमारे मन में क्वेरीज चलती हैं. I am just assuming कि most of the students are the commerce students here, or they are the science student, but they are thinking towards shifting to the commerce field. I just want to know a query, why I am a commerce student. कोई मुझे चैट बॉक्स पे जवाब देगा कि हम कॉमर्स स्टूडेंट क्यों हैं, why we have opted for the commerce stream. I just want a true, जितने लोगों ने भी कॉमर्स ज्वाइन कर रखा है, प्लीज लेट मी नो why are you a commerce student today. क्यों कॉमर्स लिया 11th-12th में या बीकॉम में आकर आपने. कोई रिप्लाई नहीं. लाइव सेमिनार चल रहा होता तो मैं पकड़ के पूछ लेता. संकेत सर तो बोल रहे हैं इंटरेस्ट है, फैकल्टीज जवाब दे रहे हैं. तेजिंदर सर, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, पंकज प्रजापति इज अगेन क्रिएटिंग न्यूसेंस हियर. If you remove him, that will be a better option. So, सुभाष सिंह गौर साहब है मेरे स्टूडेंट, एक जवाब दिया. साइंस पसंद नहीं है. I can't cope up with science. सूरज वैद्या, one of my intelligent student is replying. Interest in commerce, good. निकिता मिश्रा, बिजनेस अकाउंट्स और इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज करने के लिए. एंड आई वांट टू नो अबाउट नॉलेज. यश अर्जरिया से, आई नो कि इसका रिप्लाई लंबा चौड़ा ही आना था. सर, कॉमर्स कंटेंट इज थ्रू वेरियस एक्टिविटीज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वैरायटी ऑफ कॉमन. ठीक है, इतना ही पढ़ पाऊंगा मैं. नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस. साइंस वाले पैसा ठिकाने लगाने, कॉमर्स वालों. अरे सर, शिवाजी मीर सर, सिंस आई वांट टू नो मनी मोर ब्रीफली, इंटरेस्ट इन कॉमर्स एंड अकाउंट्स. सो मैंने भी पिछले 15-20 सालों में बहुत सर्वे किया और स्टूडेंटों से पूछा क्यों आप कॉमर्स स्टूडेंट हो. तो किसी ने कहा सर आई लाइक इट. बोले पापा ने कहा कॉमर्स ले लो तो ले ली. अंकल डैड इज अ CA, CS, ICWA, खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं. दीज आर द कॉमन आंसर्स. आई वांट टू ज्वाइन बैंक. ये मेरे साथ भी हुआ था. दैट इज द बेस्ट आंसर. रिजल्ट फोर्स मी. मेरा 10th का रिजल्ट इतना खराब था साइंस का, विद D grade in chemistry. I was forced to take commerce that time in the year 1999. है ना नमन जी, 1999 it was. And my friends and दोस्ती यारी, दोस्तों ने ज्वाइन किया तो हमने भी ज्वाइन कर लिया. ठीक है, तो अब हमारे पास, मैं ज्यादा लेंथी प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहता, तो मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं. करियर एस्पिरेंट्स हमारे के
क्या फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो रुपया पैसा, आई नीड टू बी वेल्दी, बट पैसा तो मैं तस्करी करके इलीगल काम करके भी कमा सकता हूं, बट आई नीड टू हैव नॉलेज ऑल्सो, नॉलेज एंड लर्निंग। देन आई नीड टू हैव सोसाइटल रिस्पेक्ट, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए मुझे, ठीक है। गुड एंड स्टेबल करियर चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, मेरे पास कोई राइट्स हो, मेरी पावर हो। एंड रिसेशन इम्यून प्रोफाइल का मतलब होता है कि आपके प्रोफेशन में कभी स्लो डाउन ना आए, कोविड जैसी। इन सब करियर्स, इसके अलावा कि बताओ आप बच्चों, प्लीज लेट मी नो, क्या और कोई और एक्सपेक्टेशन होती है करियर से आपकी? और भी मेरे पास कई सारे जवाब आ गए। इंटरेस्ट इन कॉमर्स एंड अकाउंट, साइंस पसंद है लेकिन फैमिली प्रेशर से कॉमर्स लेना पड़ता है। वही मैंने कहा, डैडी ने कह दिया, इट अलाउज स्टूडेंट टू स्टडी इन्फ्लुएंस द सोसाइटी इकोनॉमिक। ओके, सो एनीथिंग एल्स यू वांट फ्रॉम? वेल्थ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, करियर हमारा स्टेबल होना चाहिए, कंपटीशन कम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी हो, रिसेशन इम्यून प्रोफाइल हो। और कोई सोच है किसी की तो बताएं प्लीज। नहीं ना? सो डियर स्टूडेंट्स, ये सब हमें कॉमर्स में मिलेगा, हमें साइंस के पीछे धक्के खाने की जरूरत है ही नहीं। कॉमर्स में अब इतनी सारी फील्ड्स हैं, आप किसी भी फील्ड में एक्सेलरेट कर सकते हो अपने आप को। मैंने कुछ फील्ड्स दी हुई हैं, ठीक है, और ये कुछ फील्ड्स हैं जो हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। वी कैन गो इनटू अ बैंकिंग जॉब, बैंक मैनेजर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ सिस्टम जहां पर आप कंपनी के फंड्स को मैनेज करते हो। टीचर इज अ नॉर्मल पॉइंट, मैं उसको नहीं ले रहा। आर्बिट्रेटर बन सकते हो। आर्बिट्रेटर क्या होता है? एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम होता है कि कोर्ट कचहरी में बहुत टाइम लगता है, तो दो बिजनेसमैन जब आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं हमारे बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे, तो वो सनी देओल का डायलॉग याद आएगा, तारीख पे तारीख, समय बहुत लगेगा। तो हम एक तेजिंदर जी को अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं, वो पढ़े लिखे अच्छे समझदार हैं, वो जो कहेंगे हम दोनों मानेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है। CFA एक चार्टर्ड फाइनेंशियल हैं, बिजनेस हैं, कमर्शियल लॉयर्स हैं, ठीक है, कंसल्टेंट्स बन सकते हैं। और 3 मैंने फील्ड छोड़ी जिनके बारे में आज हम मेन डिस्कशन करेंगे, अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट CAs in your commerce field, CA, CS and ICW, which is now known as CMA. CA, CS, cost accountant is CMA. So इन तीनों करियर्स को लेकर साथ में आई थिंक संकेत सर थोड़ा आपको LLB और इन सब के बारे में भी बताएंगे, क्लैट वगैरह के बारे में। सो and Sanket sir, would you want me to first take CA or make it vice versa? First you take CS and ICW, then I will take CA. आप जैसा हुक्म करें सर वैसा कर लें हम। नहीं भैया, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, चलो। सो सबसे पहला करियर अपॉर्चुनिटी इज CA। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता कौन है? ठीक है, हमें डर लगता है CA कोर्स बहुत कठिन है। देखो, एक बंद कमरा खाली भी पड़ा हो ना और अंधेरा हो उसमें, तो उसमें सबको जाने में डर लगता है। प्लीज, हाँ, एक बंद कमरा हो और वो खाली हो, अंधेरे में हो, तो सब जाने में डरते हैं। और ऊपर सोने से सुहागा क्या हो जाए कि जो पहला आदमी जाए वो अपनी गलती से गिर जाए वहां पर, तो डर पैदा हो जाता है, वहां भूत है, भूत है, और कोई उस कमरे में जाने से घबराने लगते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ CA के साथ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के साथ, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करो तो CA इज नॉट अ बिग जॉब। मैं अगर अपनी बात करूं तो आई स्कोर्ड 66% इन माय 10th एग्जाम्स, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई चाहेगा तो मैं उसको अपनी मार्कशीट भी शेयर कर दूंगा। बट
able to clear my CA within time. तो जब एक 66% पास करने वाला लड़का कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो CA होता कौन है? एक इंस्टीट्यूट है हमारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका एग्जाम होते हैं, उसको आप क्लियर कर देते हो तो आप CA होते हो, ठीक है। CA जो ICI है मेन बॉडी, वो गवर्नमेंट को बहुत सारा सपोर्ट करती है, उनकी मदद करती है, एडवाइस करती है इन द फाइनेंशियल मैटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, RBI, सब चीजों में, डायरेक्ट टैक्सेस बोर्ड में, इन सब में मदद करती है। CA एज अ करियर में फायदा क्या है, फिर मैं इसका रोड मैप बताऊंगा। आई जस्ट डोंट वांट टू एक्सटेंड अ लार्ज। CA में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको डीप नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल बोथ। बिकॉज इस CA का भी मैं आपको रोड मैप बताऊंगा। इन दिस यू रिक्वायर अ 3 years ट्रेनिंग अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यू कैन अर्न वाइल यू लर्न। उस समय आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, भले कम मिलता है, 2-3 हजार रुपए पर मिलता है। तो आप पढ़ाई भी करते जाते हो, साथ में प्रैक्टिकल काम सीख जाते हो, ठीक है। सो वाइड रेंज, डीप टेक्निकल नॉलेज यू हैव, लाइफ लॉन्ग रेलेवेंस। एक बार डिग्री आपको मिल गई, हमेशा काम में आएगी। गवर्नमेंट मैंडेट, दिस इनफैक्ट हैपेंस विद CA, खबर दे रखी है कुछ प्रोसेस करने की, तो गवर्नमेंट मैंडेट, ठीक है। करियर प्रोस्पेक्ट्स, हम खुद भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं या अपनी जॉब भी कर सकते हैं। सेवरल अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल अपील अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। सोसाइटी में लोग आपको पहचानते हैं, ठीक है। लोअर फाइनेंशियल बर्डन, कॉस्ट वाइज CA से इनफैक्ट ICWA, माफ करिएगा मैं साथ में थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताता जा रहा हूँ। सारे लोअर कॉस्ट बर्डन है, MBA की तरह वहां लाखों, या डॉक्टरों की तरह 25-30 लाख रुपए फीस नहीं लगती। एंड सैलरी या कमाई कितनी होगी, इट इज हाई टू हाई, ठीक है। इनिशियली मिनिमम 6 to 9-10 लाख रुपीस पर ईयर तो आपकी सैलरी हो ही सकती है, ठीक है। फायदे यही हैं। देखिए, एंट्री कॉस्ट इज वेरी लेस। अभी मैं एग्जाम्स बताऊंगा इसमें क्या क्या होते हैं। कॉस्ट इज वेरी लेस। स्टाइपेंड फॉर वर्क ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, जो 3 साल मैंने कहा CA के अंदर ट्रेनिंग करते हो, उसमें स्टाइपेंड मिलता है। कोर्स भी कर सकते हो। अगर आप 12th पास हो और आपको डर लग रहा है कि नहीं CA करेंगे, पता नहीं आगे सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, आप साथ में BCom भर दो, तो आपका BCom या ग्रेजुएशन पार्ट चलता रहेगा। आपको टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल नॉलेज मिलती है, और पहले दिन से ही आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। अब हम पहले थैंक यू नहीं बोल रहा मैं, चिंता मत करना, आई एम जस्ट लुकिंग टू द रोड मैप हाउ दिस CA इज डन। इज द फाउंडेशन रूट और द डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट आप ये मान लो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, या जो और किसी CS या CA में एग्जाम इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं उनके लिए है। तो आप ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा अभी, इसलिए मैं 2 तरह के करियर 12th, एंड वन इज द डायरेक्ट रूट विच यू कैन गो आफ्टर BCom। फाउंडेशन रूट में इन सारे एग्जाम्स में, अगेन आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू CA ओनली, इन सारे एग्जाम्स में 3 लेवल्स हैं, फाउंडेशन, ठीक है, इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल, ठीक है। फाउंडेशन, इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल। हमारा सबसे पहला काम है, हमें अगर 12th पास करने के बाद सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा इंस्टीट्यूट पे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पे, और नवंबर और मई में फाउंडेशन के एग्जाम होते हैं। अगर आप अपना 12th मान लो लास्ट मार्च में पास कर रहे हो, तो आप नवंबर जो अभी आ रहा है उसके एग्जाम दे सकते हो। फाउंडेशन पास करके फिर आप नेक्स्ट स्टेज पर, दूसरा एरो कहां से आ रहा है, डायरेक्ट रूट वालों का, वो कॉमर्स ग्रेजुएट जिनका BCom में 55%, और अगर वो BSc वगैरह फील्ड में हैं तो 60% अगर उनके मार्क्स हैं वो दे कैन कम है, ठीक है। तो या तो फाउंडेशन कर लो या ग्रेजुएशन विद 60% या 55% आप कर लो। फाउंडेशन में आपके 3 साल ग्रेजुएशन के हैं वो बच जाते हैं, बट जो लोग ऑलरेडी BCom कर चुके हैं उनके लिए डायरेक्ट रूट आ जाएगा, ठीक है। और आप अपने
इंटरमीडिएट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। इंटरमीडिएट एग्जाम में आपको 8 महीने की सेल्फ पढ़ाई का या आप कोचिंग्स अपना लेकर अपनी पढ़ाई करते हो, एक ट्रेनिंग भी है वो भी आपको करनी पड़ती है, ठीक है, और आप इंटरमीडिएट के एग्जाम क्लियर कर लेते हो। जब इंटरमीडिएट में बेटा 2 ग्रुप्स होते हैं, अभी मैं एग्जाम सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूंगा। देखो ज्यादातर सब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो अगेन ओरिएंटेड टू अकाउंटेंसी, लॉ, इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, इसी तरह के सब्जेक्ट हैं जो बीकॉम वालों ने भी कुछ पढ़े होंगे, उसी तरह के एग्जाम के सब्जेक्ट हैं। जब आप इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप या दोनों ग्रुप साथ भी दे सकते हो, 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन ग्रुप को आप पास कर लेते हो, या आपने मान लो ग्रुप 1 ही पास कर लिया तो फिर आप सीए के अंडर ट्रेनिंग करोगे, सीए के अंदर रजिस्ट्रेशन कराओगे, ठीक है, सीए फाइनल कोर्स का क्या कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, और 3 साल की ट्रेनिंग में जब आपकी 2 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है, तो आप फाइनल कोर्स के पेपर दे पाओगे, लास्ट 6 मंथ में दे पाओगे, मतलब 2 साल के बाद वाला जो ईयर पड़ेगा, मतलब आपका 3 साल की प्रैक्टिकल एक्सपोजर चलेगा, जब आपकी 2.5 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप फाइनल के एग्जाम दे दोगे, और अगर आप 1 टाइम में क्रैक कर लेते हो तो बाय द हो जाओगे, आप सीए बनकर निकल जाओगे। इसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ ट्रेनिंग्स बीच में अलॉट कर दी है, जो इंस्टीट्यूट कराता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड ऑल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो साथ साथ थोड़ी बहुत होती रहती हैं, और देन यू विल बी टर्म्ड एज एन सीए। और बीकॉम वाले अगर 55-60% लाए तो दे डोंट नीड टू पास फाउंडेशन एग्जाम, देन दे हैव टू रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 पास करने के बाद आप 3 साल की ट्रेनिंग कर सकते हो, जब 2.5 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी तो फाइनल के एग्जाम दे दोगे। हाँ, इनमें अगर आप किसी एग्जाम में किसी वजह से क्रैक नहीं कर पाते तो हर 6-6 महीने में एग्जाम होते हैं, आप उस तरीके से पास कर सकते हो। तो सीए के बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी किसी की है तो प्लीज मुझे बता दे, ताकि उसके बाद मैं हैंड ओवर कर सकूं सीए शिवा लिखधा। डू यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी। और भी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप तेजिंदर जी के थ्रू रूट करके टैग मी एंड सर रेगुलर बीकॉम के साथ सीए की आर्टिकलशिप नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीकॉम कॉलेज में आपका ऑफिशियल टाइम चल रहा होता है और आर्टिकलशिप का टाइम भी ऑफिस टाइम ड्यूरिंग होता है, तो उनके साथ कर सकते। और बताएं। स्टूडेंट करता है तो जी, क्या उसको भी वही एडवांटेज मिलते हैं जो बीकॉम वाले को मिलेंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे बीकॉम वाला स्टूडेंट अगर कर रहा है सीए तो उसको कुछ पेपर्स का तो एडवांटेज मिल जाता है, पर बीएससी वाले को कैसे एडवांटेज मिलेगा? सर देखिए, बीएससी वाला आप कॉमर्स वाले सारे अदर वे मत लेना, पर मैं मानता हूं कि जो बीएससी करा हुआ बंदा होगा जो मैथ साइंस इतने सालों से पढ़ रहा है उसका दिमाग ज्यादा लॉजिकल होता है, हो जाता है इनफैक्ट, क्योंकि वो उन सब्जेक्ट में डील करता है। तो बेसिकली एक अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट होगा जो उसने नहीं पढ़ा होगा, बाकी इनकम टैक्स और जितने और सब्जेक्ट हैं वो तो कॉमर्स वाले के लिए भी नए होंगे और इनके लिए भी नए होंगे। एक क्वेश्चन मुझे डेफिनेटली साइंस वालों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ शिवा जी, शिवा सर आपकी क्वेरी में बाद में सॉल्व कर दूंगा। नहीं मैं एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी तेजिंदर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीए प्रोफेशन में मैक्सिमम जितने सीनियर सीएज हैं और जितने रिनाउंड सीएज हैं सब आपको मैक्सिमम साइंस बैकग्राउंड से भी मिलेंगे, बीएससी करे हुए। अच्छा, मतलब वही मैंने कहा बीएससी को ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, मतलब? ना एक क्वेश्चन
और मेरे पास जब फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा आया था कि क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि हम बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं या हम कोई और सब्जेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आया था, क्या बीए वाला बच्चा भी कर सकता है क्या सीए? बिल्कुल कर सकता है। 60% अगर उसके मार्क्स हैं बीए में तो वो कर सकता है, अदरवाइज फाउंडेशन का कोर्स रजिस्टर्ड करा ले। अच्छा, वो वहां से उस रूट से आ सकता है वो? जी जी, नहीं फाउंडेशन के रूट से तो कोई भी आ सकता है ना। हाँ, वो फाउंडेशन के रूट से आएगा ना फिर वो। हाँ, बीए वाला बच्चा फाउंडेशन वाले रूट से आएगा। नहीं, अगर उसका बीए पूरा हो चुका है सर और 60% मार्क्स उसके हैं तो वो डायरेक्ट आ सकता है। उसमें सब्जेक्ट्स का कोई बैरियर है क्या? नहीं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। वो बीबीए भी हो सकता है, बीसीए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब वो सीए कर सकते हैं, मतलब ऑप्ट कर सकते हैं। जी जी, तो आई जस्ट हैंड ओवर टू शिवालिक गारे नाउ। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सो मच। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और कोई और फिर क्वेरी आती तो इस बीच हम बात करते हैं। तेजिंदर सिंह जी, जो एक बहुत अच्छा मौका दे रहा सभी स्टूडेंट्स को ये जानने के लिए कॉमर्स में की फील्ड में हमने ली है तो हम आगे हमारे फ्यूचर के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जनरली जब स्टूडेंट कॉमर्स लेता है तो यही दिक्कत आती है, कॉमर्स के बाद क्या, बीकॉम बीए करके हम क्या करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है सबके लिए, अपने जिसको एक रोड मैप मिल सके फ्यूचर के लिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। जैसे गौरव सर ने बताया ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बारे में और कोर्स के बारे में, मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि जो कोर्स है कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स, जो पहले कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट भी कहलाता था, फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कहलाने लगा और आजकल कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स कहलाता है। मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दूंगा। कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ ब्राइट करियर। देखिए, जब हम कॉमर्स फील्ड में बात करते हैं तो 3 चीजें सबसे पहले आती हैं, CA, CS, ICWA या CMA। CA जो होता है वो बेसिकली स्पेसिफिक एक मास्टर कोर्स है जो आपको टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करता है। ICSI या CS एक ऐसा कोर्स है जो बेसिकली एक कंपनी में जो सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस होती हैं कॉर्पोरेट लॉ के अंतर्गत, वो उसको कंप्लायंस करता है। और कॉस्ट अकाउंटेंट एक ऐसा कोर्स है जो बेसिकली ऑपरेशनल फील्ड्स जो होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड टू स्ट्रेटजीज, कॉस्ट, आपको उसके बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है। तो जब बात आती है कि सर अक्सर तो वो वाई CMA है, CMA की नीड क्यों हुई? CMA में आपको बताना चाहूंगा कि सर 1949 में जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, उसके बाद देश में CA कोर्स चलने लगा था। 1950-60s का दौर था इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में इंडिया आया, उस समय नीड हुई ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, स्पेशलाइजेशन की, ऐसे बंदों की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में स्पेशलिस्ट हो और कॉस्ट इफेक्टिवनेस और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट ला सके। 1959 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, एक एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट में और एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई जो पूरे देश भर में कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स को रेगुलेट कर सके। इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम जो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ला सकें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ला सकें। देखिए, जब भी हम एक बिजनेस हाउस की बात करते हैं तो वो या तो गुड्स में डील करेगा या सर्विस में डील करेगा।
और गुड्स और सर्विस की दोनों की ही अपनी कॉस्ट होती है, जिसके बेसिस पे हम अपनी सेल प्राइस फिक्स करते हैं, चाहे सर्विस इंडस्ट्री में हो चाहे गुड्स इंडस्ट्री में हो। मान लीजिए मैंने अपना मोबाइल खरीदा, मैं मोबाइल बनाता हूँ, तो बिकना चाहिए। ये जब तक हम अपनी एक्यूरेट कॉस्ट का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, तब तक हम अपनी सेल प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। तो हम सस्ता बेच रहे हो, अगर हम सेल प्राइस कम कर, ऑपरेशनल लॉसेस होने लगेंगे, अल्टीमेटली हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बेसिकली ऑपरेशनल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने के लिए, कॉस्ट सेंटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स रिड्यूस करने के लिए हमें प्रोफेशनल बॉडी की जरूरत थी, और उसी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट का जन्म हुआ था। हम बात करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर की। कॉस्ट अकाउंट ये इंटरेस्ट लेवल होता है, जैसे कि सीएमए में और आईसीएसआई में है कि सबसे पहले फाउंडेशन लेवल, एंट्री लेवल एग्जामिनेशन। फाउंडेशन लेवल के बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल, ये एक सेकंड लेवल होता है इस कोर्स का, और उसके बाद अल्टीमेटली आता है फाइनल लेवल। तो ये हम देखते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर 3 लेवल में डिवाइडेड है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। इसके अलावा ये यही खत्म नहीं होता, इन एग्जामिनेशन को क्रॉस करने के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रिस्क्राइब कर रखी है, जो मैंडेटरीली सारे एस्पिरेंट्स को अंडरगो करनी होती है, ताकि हम जो प्रैक्टिकली चीजें सीख सकें और प्रैक्टिकली चीजें एक्सपीरियंस कर सकें। बात करते हैं फाउंडेशन लेवल की। तो फाउंडेशन लेवल इज द इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ द कोर्स। बिना फाउंडेशन लेवल दिए हम इस कोर्स में एंट्री नहीं कर सकते। इसमें एग्जेम्पशन भी है, देते हैं। उसके बाद फाउंडेशन लेवल के लिए क्या रिक्वायर, तीसरी बात हम जब बात करते हैं फाइनल लेवल। फाइनल लेवल दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज इन कॉस्ट अकाउंटेंसी कोर्स। उसकी सब फाइनल लेवल की सिर्फ एकमात्र रिक्वायरमेंट है कि हमारा इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फाइनल लेवल की एग्जामिनेशन में एंटर होने के लिए हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी चाहिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की डिटेल्स के लिए मैं इसकी बाद वाली स्लाइड पे आऊंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सेम है जो हम पहले देख चुके हैं। जून के लिए 31 जनवरी और दिसंबर के लिए 31 जुलाई से पहले हमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं, तब जाके हमें क्या कहते हैं जून अटेम्प्ट या दिसंबर अटेम्प्ट मिलेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जैसा कि गौरव भैया ने अभी बताया था कि सीएच में 3 साल की कंपल्सरी आर्टिकलशिप होती है। सिमिलरली
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट में 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरी है ऑन जॉब। ये बेसिकली इसमें भी पहले 3 साल का सिस्टम था, बट इस साल 2020 में ये चेंज हुआ है और ट्रेनिंग को रिड्यूस करके 15 मंथ्स की ऑन जॉब कंपलसरी ट्रेनिंग कर दी गई है। हम क्वेश्चन आता है कि ट्रेनिंग के लिए कब एनरोल कर सकते हैं। जैसे ही हम इंटरमीडिएट में आते हैं तब एनरोल कर सकते हैं, बट हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन से पहले। फाइनल एग्जामिनेशन में हम तब तक नहीं बैठ सकते हैं तब तक हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो जाए। इसके अलावा कुछ और ट्रेनिंग से जो हमें कंपल्सरीली कंप्लीट करनी होती है। एक कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है 100 आवर्स की, एक ट्रेनिंग होती है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स की 3 दिन की, और एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है फाइनल लेवल के बाद 7 डेज का। ये मैंडेटरीली है स्टूडेंट को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हम जब हमारा फाइनल पेपर क्लियर हो जाए उसके बाद हम एज एनरोल करा सकें एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे सकें। थैंक यू। किसी की इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। टोटल जो एक बहुत बेनिफिशियल चीज है सबके लिए, पूरे प्रोग्राम की टोटल कॉस्ट है 41,000 ओनली। आप विश्वास नहीं मानेंगे, किसी प्रोफेशनल कोर्स में हम बात करें MBA डॉक्टर्स वगैरह में इतनी प्रोफेशनल कम फीस किसी में नहीं है। और मोर ओवर जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम रिकमेंडेड स्टाइपेंड है 8,000 रुपए। तो 15 महीने में अगर आप 8,000 रुपये आपको पर मंथ मिलता है तो आपकी टोटल अर्निंग जो होगी वो आपकी कोर्स स्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा होगी। यानी आप जोड़ के चलिए कि जितना आप कमा लेंगे उससे कम खर्चा होगा, मतलब इस कोर्स में आप कमा के ही निकलेंगे। प्लस एज अ प्रोफेशनल आपको ऐसा कोई कोर्स नहीं है उसके बाद CA के और CS के जिसमें आप कमा के निकलेंगे साथ। इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन नहीं एंड करता हूँ। किसी की कोई और क्वेरीज हो तो आई एम रेडी टू एड्रेस देम। थैंक यू शिवा, थैंक यू सो मच। अभी बीच में कोई क्वेरी आती तो हम आपके पास फिर वापस आते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा संकेत जी को। गौरव जी ने CA के बारे में बहुत अच्छा बताया, शिवा जी ने बहुत अच्छा ICW के बारे में बता दिया, जो 2 मेजर एरियाज हैं। और एक और तीसरा मेजर एरिया है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, कंपनी सेक्रेटरी का। और मैं संकेत जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो इसके बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स और जो पार्टिसिपेंट्स उनको बताएं। थैंक यू तेजेंद्र जी, थैंक यू उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया रिगार्डिंग आप सबको काउंसलिंग दे लिए रिगार्डिंग CS कोर्स के लिए। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का अगर मैं बोलूं तो सबसे एडवांस्ड वर्जन आज के टाइम में आ चुका है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। पहले जो एंट्री लेवल हमारा फाउंडेशन कोर्स के थ्रू होता था, अब वो एंट्री लेवल चेंज हो गया है। फ्रॉम February 2020 नया रूल्स आ गए। उसमें इन्होंने कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट AKCS EET नाम से लॉन्च करा है, जो विच ओवररूल्ड CS फाउंडेशन कोर्स। तो CS फाउंडेशन MCQ टेस्ट हम लोग का होता था साल में 2 बार इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर। अब इन्होंने CS EET एग्जाम्स कर दिए हैं आफ्टर 10+2 और इवन आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तब भी आपको CS EET एग्जाम देना पड़ेगा। ओनली 3 लोगों को, 3 पार्टिसिपेंट्स को एग्जेम्प्टेड है। पहला जो CS फाउंडेशन में ऑलरेडी एनरोल्ड है करंट में पुराने वाले रूल्स के हिसाब से, या जो फाइनल एग्जाम ऑफ CA एंड CWA कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पास हो फाइनल एग्जाम्स पास हो चुके हैं, वो लोग के लिए एग्जेम्प्टेड है CS EET। वो डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव में एनरोल हो सकते हैं। लेकिन पहले जो अभी CA और कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है कि अगर आप ग्रेजुएट हो गए, आप BCom से कर चुके हैं, BSc कर चुके हैं, तो डायरेक्ट आपका एडमिशन CS एग्जीक्यूटिव में हो सकता था। वो खत्म कर दिया है इंस्टीट्यूट ने। बहुत अच्छा स्टेप है, इससे एनरोलमेंट इजी हो गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें CS EET में। इट इज एन MCQ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें अगर किसी को CS में एनरोल होना है,
इट इज द राइट टाइम कि वो अपना एनरोलमेंट पहले से ही करा दे। तो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका साल में 4 बार होगा, इन द मंथ ऑफ मई, जुलाई, नवंबर एंड जनवरी। तो साल में 4 बार आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जस्ट लाइक CPT, कि हम इसको एग्जाम को दें और इसको एनरोल कराएं इसमें और उससे एग्जाम्स देके पास होकर डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव में जाएं। पहले CS फाउंडेशन करते थे, उसके बाद हमें 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का टाइम देना पड़ता था कि हम एनरोलमेंट कराएं CS एग्जीक्यूटिव में। अब वो टोटल खत्म कर दिया है। जस्ट लाइक आपने 10+2 आपका सपोजिटली आपने 12 के एग्जाम्स दिए मार्च में, आप 31 ऑफ मार्च से पहले अपना एनरोलमेंट करा लें CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट CS EET में। उसके बाद मई में आप एग्जाम दें, मई में आप क्लियर करते हैं, विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा 20th ऑफ मई तक। आप डायरेक्टली 31 ऑफ आप डायरेक्टली जो दिसंबर में एग्जाम हो CS एग्जीक्यूटिव का, उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। इट विल सेव योर 1 ईयर टाइम स्पेंड। अगर हम प्लान करके इसमें एनरोलमेंट करते हैं CS EET में, पहले से तो कुछ प्लान करते हैं, तो यू सेव अ ईयर टाइम फॉर दिस, जो हम पहले पुराने वाले मॉड्यूल में नहीं हो पाता था। सो इट इज अ इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स की पास समझती की जल्दी एग्जाम्स के और एनरोलमेंट होगा उसी टाइप से ये लगा। तो ये फर्स्ट स्टेप इज CS EET, देन CS एग्जीक्यूटिव, देन CS प्रोफेशनल या फाइनल जिसको हम बोलते हैं, और साथ में आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स और अलग अलग इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सब रहेंगी। देन उसके बाद आप ये सब पास आउट कर देंगे, सारी ट्रेनिंग्स क्लियर ऑफ करा देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इंस्टीट्यूट में, देन यू बिकम अ CS मेंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि CS क्या है और इसका फायदा क्या होगा, हम CA कर लेते हैं या CWA कर लेंगे या MBA कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन रहता है। एक CS कोर्स को या CS के स्टूडेंट्स को अंडरमाइन किया जाता है इंडस्ट्री में, उनको कहा जाता है कि तुम कहाँ कर रहे हो, बहुत कम सैलरी वगैरह वगैरह। तो देखिए, जैसे गौरव भैया ने बोला था कि CA के लिए सोचते हैं टफ है, CS के लिए सोचते हैं इजी है, लेकिन आगे फ्यूचर नहीं है। मैं अपना लाइफ एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। मैं 3 साल मैंने जॉब करी हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में दिल्ली में, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब मैं वहां पर था तो द पर्सन हु वाज द बिग बॉस, हु वाज द बॉस ऑफ द कंपनी, हु वाज हेडिंग अ डिपार्टमेंट, ही वाज हेडिंग 3 डिपार्टमेंट्स इन ऑल, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के साथ में उन्होंने एक और डिपार्टमेंट जोड़ लिया, इंटर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। ही वाज अ CS बाय प्रोफेशन, उन्होंने डिप्लोमा कोर्स कर रखा था टैक्सेशन में, ही हैज डन हिज LLB आल्सो, और साथ में वो हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड, HT मीडिया लिमिटेड, इतना बड़ा ग्रुप है, उसको हेड कर रहे थे। ही वाज हेडिंग दैट 6000 करोड़ टर्नओवर अ ग्रुप। तो ये जरूरी नहीं है कि आप CS बने तो आप सिर्फ एक लॉयर के साथ में काम करेंगे या बहुत नीचे पोस्ट हो जाएगी, कोई आपको पूछेगा नहीं। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी कैपेबिलिटी, आपके अपने टैलेंट को निकाल के आगे लेकर जाएं और उसको आप लोगों को बताएं। CS कोर्स कोई ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग पैकेज इनिशियली थोड़ा कम होता है। आप जब फ्रेशर एज अ फ्रेशर जाएंगे तो यू अर्न अबाउट 25,000 to 30,000 पर मंथ सैलरी। उसके बाद जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा टाइम, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। यू कैन ऑल्सो, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉर्पोरेट में काम करें, यू कैन डू योर प्रैक्टिस ऑल्सो। आज के टाइम में कंपनीज एक्ट जो नया लॉन्च हुआ 2013 में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बहुत रास्ते खोल दिए हैं कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशनल्स के लिए। आप लॉयर के साथ में काम करें, लॉ फर्म में साथ में जुड़ जाएं। बहुत सारे ऐसे CS हैं जो लॉ फर्म्स में अच्छी पोस्ट पर हैं और दे आर रूलिंग दैट इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री। वो जाते हैं हाई कोर्ट्स में, NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में अलग अलग केसेस लड़ते हैं। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी आ गया है, उसमें बहुत सारे CA और CS एनरोल्ड हुए हैं। इसमें एक नई दिशा मिली है CS और CA स्टूडेंट्स और सारे प्रोफेशनल्स को कि वो वहां पर भी एनरोल होकर अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि CS कोर्स में आप सिर्फ कॉर्पोरेट में रहेंगे, आप लॉ फर्म ज्वाइन करें, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में पहले जैसे था, 2013 के पहले नहीं था, एक ऑडिट, सिर्फ जो नाम था ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब फाइनेंशियल ऑडिट। लोग बोलते हैं कि ऑडिट तो सिर्फ CA कर सकता है। नो, CS कैन डू ऑल्सो ऑडिट। हम लोग नॉन फाइनेंशियल ऑडिट, जो सेक्रेटरियल ऑडिट है, जिसकी लिमिट्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए जरूरी, कुछ कंपनीज के लिए जरूरी होता है, वो इट इज कंपल्सरी टू बी डन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस CS है वही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इंटरनल ऑडिटर जरूरी नहीं है कि वो CA हो
यह CWA हो, CS भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। हम लोग NCLT में अपीयर कर सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करते हैं। वी कैन अपीयर इन नेशनल कम्युनल लॉ ट्राइब्यूनल। तो ये सब चीजें हैं जो CS कोर्स के लिए आगे होती है। मैं आप स्टूडेंट्स को बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग CS EET एग्जाम्स में एनरोल, अगर आपको CS आप 4A देख रहे हैं अपना, तो आप CS EET एग्जाम में एनरोल करा लें। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, MCQs हैं। एक जनरली आपको बस साल भर में 4 बार ऑप्शंस मिलेंगे, यू कैन ऑप्ट फॉर इट, और साथ में आप ट्रेनिंग्स करके कर सकते हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ लॉ का, LLB। जो अगर सोचता है कि लॉ करने की साइड जा रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप अगर लॉ करना चाहते हैं तो आप CS भी करें। वो बिल्कुल बराबर बैलेंस में चलता है, क्योंकि CS का 4A भी लीगल साइड है और मेनली LLB का 4A भी लीगल साइड है। आपके दोनों सब्जेक्ट्स कवर अप सेम रहेंगे, इजी रहेगा आपको एक दूसरे के तालमेल बना के काम करने में। प्रैक्टिकलिटीज भी इजी रहती हैं, सारी चीजें कोर्सेज सब्जेक्ट्स वाइज सब सेम रहे। तो क्लैट का एग्जाम अगर आप देते हैं आफ्टर 10+2 यू कैन डू योर क्लैट एग्जाम। क्लैट के लिए आपको एनरोल एग्जाम देना पड़ेगा। इट विल कम इन द मंथ ऑफ मई जून। इस साल एक्सटेंड हो गया है। और उसके बाद आप जो नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं 22 और 37 अदर एफिलिएट्स कॉलेजेस हैं, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। सो क्लैट इज जस्ट लाइक IIT का, जैसे IIT के एग्जाम्स होते हैं, उसी तरह लॉ कॉलेजेस के लिए क्लैट एग्जाम्स होते हैं। तो PSU सेक्टर्स वगैरह भी आजकल रेफर कर रहे हैं कि जो लीगल उनके एडवाइजर काउंसल्स अपॉइंट करते हैं, उनको क्लैट एग्जाम्स के थ्रू ही अपॉइंट करते हैं। सो इफ यू वांट टू गो फॉर लॉ साइड आल्सो, यू कैन गो फॉर क्लैट। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको CS और क्लैट के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिली होगी। तेजेंद्र जी, टू यू। थैंक यू संकेत जी। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा था तीनों एक्सपर्ट से। कॉमर्स के स्टूडेंट या कोई भी 10+2 का स्टूडेंट जब कॉमर्स साइड आने की बात सोचता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है कि चाहे CA हो, चाहे CWA हो, जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग आप कह रहे हो, और या CS हो। CS अभी थोड़ा सा रिसेंटली थोड़ा सा ज्यादा पिक्चर में आ गया, पहले पिक्चर में इतना नहीं था। एक क्वेश्चन जो मेनली सबके दिमाग में आता है कि बहुत टफ है, हम पास नहीं कर पाएंगे। अगर हम पास नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए फ्यूचर क्या है? क्योंकि कुछ लोग फाइनल एंड तक आते आते अगर एक भी पेपर रह गया या कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे बात हो गई, तो उनका वो पूरा टाइम खराब हो। तो क्या वो टाइम उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? क्या वो और कुछ कर सकते हैं इसके साथ जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, या वो कैसे डिसाइड कर लें कि नहीं मैं इसको क्लियर कर ही लूंगा? मतलब एक कंफ्यूजन भी है, डर भी है, और फ्यूचर को लेके भी है। देखिए, डर तो सर इसलिए है कि दूसरों ने बोल रखा है कठिन है। मैंने अपने ही बताया आपको कि परसेंटेज डजंट मैटर, आपका मेहनत इट मैटर्स। आप अगर कंस्टेंटली 4 से 5 घंटे भी अगर डेली पढ़ते हो ढंग से, अच्छी तरीके से, तो आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। दूसरी जो आपकी क्वेरी थी इन सारे एग्जाम्स के लिए कि अगर बीच में छोड़ दिया तो क्या, तो मैं आपको बता दूं CA इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है कि अगर आप अपना इंटरमीडिएट कोर्स भी पास कर लेते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, फाइनल नहीं कर पाते, तो वो आपको एक बीच की अकाउंटिंग टेक्नीशियन की डिग्री दे देता है। और वैसे भी इस समय GST आने के बाद और अच्छी फर्म में चीफ अकाउंटेंट बन सकते हो। रिगार्डिंग CS और CWA भी सेम है। जब आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर करते हो तो आपको काम का इतना अनुभव हो जाता है ऐसे अर्न कर सकते हो। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। मेरे दूसरे एक्सपर्ट्स को जोड़ना चाहेंगे इसमें? तो मैं गौरव भैया की बात से बिल्कुल कॉन्कर करता हूँ कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो अच्छे से कर ली तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट अगर खुदा न करे आपका रह भी जाता है, तो आप अपने आप में इतने टेक्निकली साउंड हो जाते हैं कि आप अपना कमा खा सकते हैं, और बहुत अच्छा कमा खा सकते हैं। तो ये एंड रिजल्ट छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा इनपुट कितना, हमारी मेहनत कितनी है, और जो परस्यू हम कर रहे हैं उसको हम सिंसियरली परस्यू करते हैं। मिस्टर शिवा मुझे कम से कम 10 बार कॉल कर चुके हैं 1 महीने में पिछले कि सर भैया एक अच्छा सा अकाउंटेंट या कोई काम करने वाला दिलवा दो, इतनी रिक्वायरमेंट है। शिवा सर सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वाकई रिक्वायरमेंट अकाउंटेंसी फील्ड में बहुत है, बट अच्छे स्टूडेंट काम करने के लिए नहीं है।
दूसरा वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अच्छा एटीट्यूड, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वर्किंग एटीट्यूड चाहिए स्टूडेंट में। काम की कोई कमी नहीं है, काम बहुत है। कॉमर्स फील्ड में मेरे ख्याल से काम बहुत है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा तेजिंदर जी और सब लोग कि मैंने जिनके अंदर ट्रेनिंग करी है, मैं आई वाज डन ट्रेनिंग इन फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, वो पर्सन पर्टिकुलर दैट पर्सन इज नॉट अ सीएस। वो सीएस एंटर पास था, फाइनल पास नहीं हो पाया, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना जबरदस्त था कि मैं सामने किसी सीएस को या लीगल पर्सन को बिठा दूं तो ड्राफ्टिंग नहीं कर पाएगा उससे जैसी। सो बात सही है आपकी। जी हमारे बीच दमनजीत भी है, मैं चाहूंगा वीडियो ऑन कर लें। मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा। क्या वो कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि शुरुआत मेरी सीएस की झांसी में, सीएस का उन्होंने मुझे स्टडी सेंटर बनवाया था आज से 2 साल पहले। ऑल्दो हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए कुछ वजह से, इसलिए क्योंकि ये खासकर कोरोना टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए काम। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, वो कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? दमनजीत जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सीएस को लेके? यस सर, वैसे तो तीनों एक्सपर्ट्स ने बहुत कुछ हमें क्लियर कर चुके हैं, बट एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आई वुड लाइक टू इलस्ट्रेट मोर ऑन सीएस। लाइक सीएस आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो। सीएस में आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। यू कैन डू एज अ जॉब ऑल्सो, you can practice as well as do a job. And one more thing above all, like जो CS होता है, he acts as a KMP. He is a key managerial person. That is मतलब कि वो बोर्ड में, जो एक कंपनी का बोर्ड होता है, उस बोर्ड में he acts as a key KMP. And this is a very big opportunity for all of us CS that we stand among those boards. CS has given this opportunity for us to be in the board. And besides this, there are various other areas of practice. Like you can go for NCLT, जहाँ कितना scope है. Then besides that, there is IPR. Then as sir told, there's IBC. And many other things. You can go as an arbitrator. It's a very new coming and very nice approach for being an arbitrator, where you can practice in an arbitrator. Very nice scope. इसमें आप कितना पैसा चार्ज कर सकते हो as an arbitrator. You can you can earn lot of amount there also. And बस sir, thank you. Thank you so much. एक लास्ट क्वेश्चन सारे एक्सपर्ट्स से, जो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन होता होगा। ठीक है, आपने सारी चीजों के बारे में बताया, आपने सीएस के बारे में बताया, सीए के बारे में बताया, आईसीडब्ल्यू बताया, आपने बताया अच्छी तैयारी करेंगे, डर भी नहीं होना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैरियर ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। बट मेन स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक बात आ जाती है, हम तैयारी कैसे करें, कहाँ करें, किससे इसके बारे में एडवाइस लें, कहाँ पूछें। मतलब उसको सबसे बड़ा कंफ्यूजन उसको और उसके माँ बाप को है कि हम भैया तैयारी कैसे करें इसकी। देखिए, वो कंफ्यूजन में सबसे पहले तो जानकारी के लिए जिस मोबाइल से वो आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर चलाते हैं, उसी मोबाइल में अगर वो वेबसाइट में फाइंड करें इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, तो सीए इंस्टीट्यूट, आईसीडब्ल्यूएस, सीएस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। दूसरी बात तैयारी करने की, देखिए जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में जो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है वो है कि हम तो सब एग्जाम कराते हैं, आप अपनी तैयारी जैसे भी सेल्फ करना चाहो, जिस तरीके से भी करना चाहो कर सकते हो। मटेरियल अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल झांसी में भी हैं, सभी चीजों की अवेलेबिलिटी है। अब रिसोर्स वाइज भी एवरीथिंग इज अवेलेबल है, बट आपको जानकारी खुद ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन आपके लिए कोई नहीं बना के दे सकता। दूसरी बात, आपको क्लासेस इंस्टीट्यूट लेवल पे भी इंस्टीट्यूट भी करवाती है, तो ये भी आपको मिल सकती हैं। बाहर भी क्लासेस होती हैं, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड कोर्स वाइज दीज ऑल कोर्सेज आर वेरी इजी कॉस्ट वाइज। मतलब आप ये मान लीजिए, अगर मैं सी इंस्टीट्यूट की बात करूं तो इंटरमीडिएट, फाइनल और फाउंडेशन सबका रजिस्ट्रेशन मिला के 60-70 हज़ार रुपए इंस्टीट्यूट लेता है 4-5 साल में। बाकी आपको क्लासेस और सेम कॉस्ट इज विद CM एंड CS ऑल्सो। तो कॉस्ट वाइज भी कोर्स इज वेरी इजी, ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल, और आप अपनी सेल्फ मेहनत करो तो डेफिनेटली आप बन जाओगे, कोई इतना बड़ा काम नहीं।
अच्छा, क्या इसके बाद जैसे कोई भी कोर्स करने के बाद हम एडिशनल, जैसे अगर मान लीजिए CS कर लेते हैं, तो क्या हम LLB कर सकते हैं इसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो क्या CS करने के साथ साथ क्या हमें ग्रेजुएशन करना जरूरी है? नहीं तो फिर LLB के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत होती है? बिल्कुल। पैरेलल में हमें हमेशा सलाह देता हूँ 12th स्टूडेंट्स को कि वो अपना ग्रेजुएशन भर दें और साथ में CS में जो भी करना है वो करते रहें। पर अभी आपने बोला था कि आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते ग्रेजुएशन के साथ। नहीं, मैंने ग्रेजुएशन के साथ नहीं कहा था, मैंने कहा था जब ट्रेनिंग का, क्योंकि रेगुलर ग्रेजुएशन के साथ आप नहीं कर सकते। तो मतलब वो ग्रेजुएशन फिर प्राइवेट करेगा या कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है? कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है। और उसका एक और तरीका भी होता है, जो लोगों ने फाउंडेशन अभी दिया, 1 साल बाद इंटरमीडिएट के एग्जाम देंगे, तो उनका 2 साल तो बीकॉम का वैसे ही हो चुका होगा, वो अच्छा 6-7 महीने वेट कर ले, बीकॉम 3rd ईयर पास कर ले, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ले, तो उनका बीकॉम भी रेगुलर हो जाएगा और ट्रेनिंग भी वो कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग आपको CA में इंटरमीडिएट के बाद करनी है। क्या स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं? अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहे या टेक्स्ट कर सकता है एक्सपर्ट्स को। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, टेक्स्ट कर सकता है। सुहान जी, जितने भी कोर्स की आपने ड्यूरेशन पूछी है, CMA, CS, ICW, ये मान के चलो सारे 3 से 4 साल के बीच में होते हैं। दिस इज अ रफ आइडिया, सारे कोर्सेज की ड्यूरेशन यही है लगभग। आप सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शारदा देवी डिग्री कॉलेज की तरफ से। ऑल्दो आपको सब मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, फिर भी एक आदर भाव है आप लोग के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा। क्योंकि आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। गौरव तो बहुत टाइम से स्टूडेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिवाजी हमारे एक पर्सनल फैमिली फ्रेंडशिप है। संकेत जी से मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, पर वेबिनार में पहली बार आए हैं हमारे साथ। और दमनजीत सिंह से मैं बहुत टाइम से जुड़ा हूँ, उनके फादर की बहुत रिस्पेक्ट है इस झांसी में CS को लेके। तो ऑल्दो आप सबने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और मैं कोशिश करूंगा अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी आती तो मैं आपकी तरफ डायरेक्ट कर दूंगा उसको, तो थोड़ा सा आप लोग उसको सपोर्ट कर दीजिएगा, जिससे कि। थैंक यू तेजिंदर सर फॉर इनवाइटिंग अस, हमें भी अपॉर्चुनिटी दी आपने बच्चों से मिलने की। थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग का प्रोफेशनल है, आपके पास टाइम कम रहता है, आपने हमें इतना टाइम दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग बिजी हैं अपने अपने वर्क में, उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और होप करते हैं कि आगे हम लोग कुछ और फिर इसी तरीके से कुछ एक नया टॉपिक के साथ हम बच्चों के साथ फिर जुड़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू तेजिंदर जी। थैंक यू सर।